मेरे साथ डॉक्टर दविंदर बनियाल हैं, जो कि J&K स्टेट के नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। बीजेपी हाईकमांड ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनको उनकी अच्छाइयों का ये बहुत बड़ा एक सिला मिला है। हम उनसे इस बारे में कुछ सवाल करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बीजेपी हाईकमांड ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया है और J&K हेल्थ मिनिस्टर का रैंक दिया गया, तो उससे आपकी जो लोगों की जो सब चाहते हैं कि जो आप हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, तो लोग दिल से चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में, लोगों के बारे में कुछ करें। जहाँ पे जो हेल्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बिल्कुल बिगड़ चुका है और ख़राब हो चुका है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हेल्थ सिस्टम बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है। ये ज़रूर है, कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां रही हैं और ये कमियां जो है काफ़ी देर से हैं। पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में 17 ईयर्स आया, सर्व दिस डिपार्टमेंट। मैंने देखा कि खास ध्यान नहीं दिया गया डिपार्टमेंट को सुधारने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और लोगों को बेसिक फैसिलिटी देने में कुछ पुरानी सरकार में ज़्यादा काम नहीं किया। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो उसमें काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कमियां इतनी ज़्यादा थी, शॉर्टेज स्टाफ की इतनी ज़्यादा थी कि वो 3 साल में उसको पूरा कर पाना संभव नहीं था। यहाँ तक की बात रही कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की पॉलिसी रही है कि पुराने जो लोग हैं उनको आराम दिया जाए और नए चेहरों को आगे लाया जाए। बीइंग ए मेडिकल मैन बैकग्राउंड, मुझे लगा पार्टी में इसकी ये है कि आई कैन हैंडल द थिंग्स बेटर देन ए नॉन मेडिकल मैन। सर, आपने कहा कि स्टाफ की कमी है, जैसे तो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है एक ही है यहाँ पर, सिंपल जी, और उसके अलावा वो भी नॉन फंक्शनल है ड्यू टू नॉन स्टाफ जी, उसके अंदर जो कि फिजियो होना चाहिए, डॉक्टर एनेस्थीसिया होना चाहिए, वो डॉक्टर उसके अंदर अवेलेबल नहीं है और नॉन फंक्शनल पड़ी है, एक ही है और वो भी काम नहीं कर रही है। डेड बॉडी लेने के लिए एक ही एम्बुलेंस है, अदरवाइज पेशेंट्स लेने के लिए 7, 8, 10 होंगे यहाँ पर, बट डेड बॉडी के लिए एक ही एम्बुलेंस है। तो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ही एम्बुलेंस। जी, देखिए, तो शॉर्टेज जो है वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहीं रिक्रूटमेंट जो है नहीं हो पाई टाइमली, चाहे वो डॉक्टर्स की है चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की है। उस वजह से शॉर्टेज जो है वो बढ़ती गई हर साल। मुझे लगता है शायद हर 3 साल के बाद 4 साल के बाद डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट होती थी, पैरामेडिकल स्टाफ की होती थी, लेकिन NHM आने के बाद ये परमानेंट जो रिक्रूटमेंट है ये थोड़ी सी थम गई थी, रुक गई थी। तो आज से 10 साल पहले NHM का स्टाफ लगा था, वही स्टाफ है, उसमें भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोई छोड़ के जाता है उसकी जगह पे ही कोई नया जो एम्प्लॉई उसको लगाया जाता है। जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की बात है, अभी मैं आपको उस बारे में पूरा डिटेल नहीं दे पाऊंगा। सर, एक ही है और वो काम नहीं कर रही है, नॉन फंक्शनल है। वो मैं देख लूँगा, अगर जब हम अभी 7 को सेक्रेटरीट का वहाँ शुरुआत होनी है, जब बैठेंगे वहाँ सभी का। आज मैंने GMC के स्टाफ से एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग की है, सबसे मिला हूँ, बातचीत हुई है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उन्होंने बताई, मुझे मेरी जानकारी में आई, मैंने उनको कन्वे किया कि वो अच्छे से काम करें। मतलब एक नया सिस्टम है, नया हेल्थ मिनिस्टर है, तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मेडिको उन लोगों को मेरे से उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि पब्लिक को भी हैं। पब्लिक को बहुत अपेक्षाएं हैं। तो सर, ये जो हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम है, यहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, CT स्कैन है, लैब टेस्ट हैं, लोगों को परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बाहर से जाके करवानी पड़ती हैं, अंदर उनको सही रिस्पांस नहीं मिलता, सही ट्रीटमेंट अगर मिल भी जाए तो स्टाफ जो है उनसे सही तरह बातचीत नहीं करता, जिससे कि अगर अच्छी तरह बात की जाए तो पेशेंट आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह कई जो सिस्टम है वहाँ पे अंदर जो बिल्कुल क्रम्बल हो चुका है, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स उठाएं, क्योंकि लोगों को आपके अंदर से बहुत अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसका कारण ये है कि ओवरलोडेड सिस्टम है हमारा। अगर आप GMC जम्मू की बात करें तो ओवरलोडेड है। मैं समझता हूँ उसकी कैपेसिटी से लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा जो है वो रश वहाँ पे होता है इमरजेंसी में। इतनी इमरजेंसी कैटर करने की वहाँ उसका हमारी प्रेजेंट जो GMC की इमरजेंसी है उसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं। हमारे सिस्टम सर ठीक काम ही नहीं कर रहा है। नेचुरली जब आपकी अगर कैपेसिटी 10 पेशेंट की लेने की है तो वहाँ 100 पेशेंट आ रहा है, तो वो ये दिक्कत आएगी। तो उसका जो एक हल है, जो सोल्यूशन है वो यही है कि रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल, हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करें। वहाँ पे जो पेशेंट है वो सब डिस्ट्रिक्ट में आए, वहीं उसका ट्रीटमेंट हो जाए।
सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अगर हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट में चला जाए, डिस्ट्रिक्ट में उसको हर वो सुविधा मिल जाए, हर वो ट्रीटमेंट मिल जाए, ताकि वो वहीं से ठीक होकर अपने घर चला सर जाए। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आपने बात जी। की, वो तो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गए हैं। पेशेंट थोड़ा सा भी अगर क्रिटिकल हो तो इमीडिएट वो रेफर करते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाओ, और वहाँ भी इनको नहीं मिलता तो पेशेंट कई बार तो बगैर बताए हॉस्पिटल से चले जाते हैं कि भाई ज़िंदगी बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो जो हॉस्पिटल है, रेफरल सेंटर तो नहीं मैं कहूँगा कि वो बन गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ कमी है, चाहे स्टाफ की कमी है। जैसे अब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें आप, वहाँ 24/7 हमारे पास सर्जन नहीं है, 24/7 हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट कम है, सर्जन कम है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ आपको कम से कम 3 गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, वहाँ 1 है, 2 सर्जन चाहिए, वहाँ 1 है, 2 पीडियाट्रिशियन चाहिए, वहाँ 1 है, 3 कम से कम एनेस्थीसिया के लोग चाहिए, लेकिन वो 1 ही है। तो वो जो कमी है वो उसका ये रिजल्ट है कि पेशेंट जो है उसको 24/7 केयर नहीं मिलती। तो 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद जब पेशेंट कोई आता है इमरजेंसी में, तो वो डायरेक्टली मेडिकल जो हमारा ऑफिस होता है वो उसको रेफर कर देता है जीएमसी में। वही पेरिफेरी का लोड जो है वो आज जीएमसी के ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरत अभी ये है, और मेरी प्रायोरिटी भी ये रहेगी कि उस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हम सीएससी कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि पेशेंट वहाँ से रेफर ना हो। वहाँ से अगर रेफर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको पूरा ट्रीटमेंट मिले, वहाँ से वो आगे रेफर होकर जीएमसी ना आए। सर डॉक्टर्स के बहुत परेशान होते हैं जो विकास की ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ये कोई टाइम बाउंड फिक्स नहीं है इनका। 5-5 साल से डॉक्टर कहीं जगह बैठे हुए हैं, उनको घर वापसी के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ी परेशानी है कि क्योंकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये कोई ऐसे टाइम बाउंड के हिसाब से फिक्स नहीं है कि हाँ भाई इतने टाइम में इसको आपको जाना है। कईयों को पहले ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कईयों को तो 5 साल अगर वो कहीं बैठा हुआ तो 5 साल से ही बैठा हुआ है वो। तो सर ऐसा कुछ ऐसे कीजिए कि एक ऐसा टाइम बाउंड हो जाए कि भाई फिक्स हो जाए, इसके अंदर कोई से छेड़छाड़ ना करे। देखिए ऐसा ट्रांसफर पॉलिसी तो कोई नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन इतना है कि कम से कम 2 साल का टेन्योर एक डॉक्टर का होता है। कहीं कहीं अगर कहीं हमें लगता है कि इस डॉक्टर की सर्विसेज कहीं और सेंटर में रिक्वायर्ड है, लाइक अब मान लीजिए कि अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो एक ऐसे सेंटर में बैठा है जहाँ उसकी ओपीडी नहीं है, जहाँ उसका थिएटर नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर को उठा के हम वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पे थिएटर भी है, 24/7 थिएटर चल रहा है, पेशेंट भी है, तो उसकी सर्विस हम वहाँ यूटिलाइज करते हैं। कहीं होता होगा कोई एक आधा केस ऐसा कि 5 साल से कोई बैठा है या 6 साल से बैठा है। अदरवाइज डॉक्टर की सर्विसेज जो है वो हमारे जो BMO हैं, CMOs हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्टेशन ये सब कुछ मॉनिटर भी करते हैं। और पूरी कोशिश ये होती है कि कोई भी डॉक्टर जो है उसकी सर्विसेज पूरी ले जाएं, क्योंकि ऐसा एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है उसको हम कहीं PSC में बैठा दें, यहाँ पे ना तो उसके पास लेबॉर्ट्री है ना उसके पास थिएटर है, तो दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टैलेंट। तो मैं समझता हूँ शायद जो हमारे नए लड़के PG करके आए हैं, कहीं कहीं उनकी ये शिकायतें हैं कि मैं सर्जन हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, तो मुझे वहाँ लगाया है, मुझे यहाँ लगाया है। वहाँ कई बार ऐसा होता है कि जिस सेंटर में उसकी सर्विस रिक्वायर्ड है उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अदरवाइज ऐसा 2 साल का मिनिमम टेन्योर तो एक डॉक्टर का होता ही है। सर ये हीमोफीलिया सोसाइटी ये एक बहुत ही मतलब कि राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो ये उससे जूझते रहते हैं लास्ट टाइम तक। तो इनके लिए कोई हमारे यहाँ पर जो JK मेडिकल सेल्स कॉर्पोरेशन जो भी है, इस यहाँ पे इनके लिए ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग्स ये 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो अभी तक हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स खुद देखते हैं कि कहाँ से ले जाएं, क्योंकि इसके 1 मिनट भी उसके ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते। तो उसके लिए सर ये हमारे हॉस्पिटल्स में ड्रग अवेलेबल नहीं है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर भी 3 करोड़ की ड्रग्स जो हैं अपना वर्ल्ड कॉर्पोरेशन ने इसको अवेलेबल करवाई थी, हमारी J&K स्टेट को 3 करोड़ की ड्रग्स अवेलेबल करवाई हैं, बट फिर भी वो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दी गई हैं, बट J&K स्टेट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए शायद पहले भी मेरे नोटिस में ये बात लाई गई थी, MLA किसी डिस्कशन में ये बात आई थी। वन पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, ही हैड कम टू मी फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प। तो मैंने उनको एश्योर किया था कि मैं आई विल टेक अप द इशू विद द देन हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन तब वो नहीं हो पाया। अभी सिंस आई हैव टेकन नोटिस में ये बात कही है, और ये आपका मैं पूरा आई एश्योर यू आई विल टेक अप विद द हायर अथॉरिटीज। जहाँ भी हमारा जो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनसे बात करूँगा। उनके पास दे हैव गॉट ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच इंक्लूड्स अप्रोक्सीमेटली 500 मॉलिक्यूल्स। तो मैं कोशिश करूँगा
वो लिस्ट प्रोक्यूर करके देखेंगे उसमें क्या क्या ड्रग्स होती सर, है। जो हीमोफीलिया पेशेंट्स होते हैं इनको एक्सेप्ट J&K जी इनको डिसेबल माना गया है जी और उनके जो भी बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए वो उनको मिलते हैं, बट हमारे स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया है अभी तक। जी क्योंकि अगर वो आउटर में अगर वो डिसेबल नज़र नहीं आ रहा बट इनर वो डिसेबल है, जी क्योंकि उसके कब उसके नोज़ में, कब उसके ईयर में, कब उसके स्किन में ब्लड निकलता है, क्या होता है, वो इनर से वो बिल्कुल डिसेबल है। तो इसको डिसेबिलिटी एक्ट में लाया जाए ताकि जो पूरे देश ने इसको अपनाया है तो J&K स्टेट भी इसको अपनाए। इसमें मेरी नोटिस में आई थी बात, तो अब आपने भी कहा है ये, तो मैं आई एश्योर यू जो भी उनके इश्यूज हैं, चाहे वो मेडिसिन की बात है, चाहे डिसेबिलिटी, उनको डिसेबल मानना, डिसेबल नहीं आजकल हम कहते हैं उनको, आजकल हम स्पेशली एबल्ड पेशेंट कहते हैं, उनको हम टेकअप करेंगे। एंड आई एश्योर यू आई विल टेक अप दिस वेरी सीरियसली। जल्दी ही इस पर हम कुछ चाहे एक्ट में लाएंगे मॉडिफिकेशन, और मेडिसिन जो है उनको अवेलेबल कराएंगे जितनी हो सकती है विद इन शॉर्ट टाइम। वो ड्रग्स हम जो है वो जम्मू कश्मीर हमारी जो मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा इसको हम उनको उपलब्ध कराएंगे। सर, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर, तो जबकि हर साल इतने डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं और बन रहे हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, बाहर प्रैक्टिस करते हैं। जी जी स्टेट पैसा खर्चती है उन पर, बट उनको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलती और यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा दिक्कत वही है कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और आज ही मेरी बात हो रही थी मिशन डायरेक्टर NHM डॉक्टर जयसवाल जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो जिनको हम वेरी डिफ़िकल्ट एरियाज करके उनको डेजिग्नेट करते हैं। NHM में हमारे A, B, C करके 3 एरिया होते हैं, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट और इनअसेसिबल एरियाज। इनअसेसिबल में इस वक्त हम NHM में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 जो सैलरी है, जो मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया डॉक्टर जयसवाल ने कि इनको इतनी सैलरी हम दे रहे हैं, उस सैलरी के ऊपर भी हमारे जो डॉक्टर हैं वो वहाँ जाने को तैयार नहीं, काम नहीं करते हैं। हर कोई डॉक्टर चाहता है मैं जम्मू में रहूँ, कोई कहते जाता है मैं श्रीनगर में रहूँ, जिस प्रॉपर सिटी में है, वो दिक्कत कहीं ना कहीं है। और दिस हैज बीन ब्रॉट इनटू माय नोटिस कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो अटैच किए हुए हैं विदाउट पोस्ट, दे आर डाइंग सैलरी। पीछे गवर्नमेंट ने वो अटैचमेंट कैंसिल भी की थी, तो अभी थोड़े दिनों में ही आई विल टेक ओवर, जब सेक्रेटरी स्टार्ट होती है तो जितने भी इशू हैं, क्योंकि अब आई वाज इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 17 ईयर्स, तो मैं सोचता हूँ कि सारे इश्यूज मुझे पता है, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे इश्यूज। तो कोशिश करेंगे कि समय बड़ा कम है, अगले साल हमारे MP लोकसभा के इलेक्शन हैं, उसके बाद अपने खुद के इलेक्शन हमारे आएंगे, असेंबली के इलेक्शन आ जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद 6 साल का काम जो है मुझे 2 साल में करना पड़ेगा। तो टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितना टाइम दें, अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब इस एज में इफ दैट मैन इज़ वर्किंग फॉर 18 and 19 hours a day, तो मुझे लगता है कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। चाहे मैं हूँ एज ए मिनिस्टर, कमिश्नर्स, मेरे डायरेक्टर्स, वो भी अगर एक जॉइंट एक एफर्ट रखें, कलेक्टिव एफर्ट करें, टीम वर्क में काम करें, तो आई डोंट थिंक थिंग्स आर इम्पॉसिबल। एंड अगर हम अच्छे से काम करें मिलजुल के, तो जो डेफिशिएंसीज हैं, जो कमियां हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र पनियाल, J&K हेल्थ मिनिस्टर, और लोगों की इनसे जो अपेक्षाएं हैं हम उम्मीद करते हैं कि ये उन पर खरा उतरेंगे। शुक्रिया।